हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सबका CI1 इंग्लिश स्पीकिंग में। मैं आपका ट्रेनर दुर्गेश सोनी। गाइज, आपके पिछले वीडियोज में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई थी, बेसिक से लेकर एडवांस तक में। होप कि आपने उनको देखा होगा और आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको एंजॉय भी किया होगा। और आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक में आपको धीरे धीरे करके मैं किस तरीके तक पहुंचा दूंगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आई प्रॉमिस कि आपको कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। धीरे धीरे करके आप बस स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियोज को देखते जाइएगा और स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप मेरी वीडियोज में बने रहेंगे, देखते रहेंगे, तो मेरा प्रॉमिस है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेंगे। इट्स माय ओपन चैलेंज, आई विल प्रॉमिस विथ यू ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सो आज का जो आपका क्लास है वर्ब है। वर्ब वर्ब क्या होता है? वर्ब 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 एक एक्शन है। एक्शन का मतलब एक काम है। और काम कैसा है? जिस वाक्य में भी ना नी ने का अर्थ निकले, बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिएगा, जिस वाक्य के अंत में ना नी ने का अर्थ निकलता है वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, एक्सेट्रा। तो वर्ब को दो रूपों में बांटा गया है। वर्ब को दो रूपों में बांटा गया है। क्लियर करिएगा गाइस। जो पहला आपका है एक्शन और दूसरा आपका है स्टेट। एक्शन में क्या होता है? कार्य होता है। कोई भी एग्जांपल आप लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिखना, पढ़ना, एक्सेट्रा। ये क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। इसे आप ऑक्सिलियरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। एक्शन जो 5 फॉर्म में बांटे गए हैं और इसे लेक्सिकल वर्ब के नाम से 5 फॉर्म को जाना गया है। लेक्सिकल वर्ब वो क्या है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो वी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड V5। V5 तो गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। V5 का मतलब होता है कहाँ पे S और ES का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए किन किन जगहों पे हमें S का प्रयोग करना होता है और किस किस जगहों पे हमें ES का प्रयोग करना पड़ता है, वो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो वी फर्स्ट का प्रयोग कब कैसे करते हैं, वी सेकंड का प्रयोग कहाँ करते हैं, वी थर्ड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वी फोर्थ का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके ले चलूंगा। तो इनको क्या कहते हैं? लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। जैसे ही स्पीक्स, ही स्पीक्स इंग्लिश। अब ये सिंगुलर नंबर है, ही एक वचन है, इसलिए स्पीक यानी बोलना में क्या लगा दिया गया? एस लगा दिया गया। ये हो गया सिंगुलर नंबर। अब इसी में आप प्लूरल बनाना, सेकंड नंबर बनाना चाहो, स्पोक कर दो। स्पोक माने बोला, ये आपका सेकंड फॉर्म हो गया। इसी में आप अगर चाहो तो इसको थर्ड फॉर्म बना दो, ये हो गया स्पोकन, ये आपका थर्ड फॉर्म हो गया। इसी में आपका क्या हो गया? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी जोड़ दो, ये आपका क्या हो गया? फोर्थ फॉर्म हो गया। तो लेक्सिकल वर्ब 5 फॉर्म को बना करके बोला जाता है। 5 फॉर्म होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फाइव फॉर्म। तो आई थिंक ये आपके समझ में आया होगा कि लेक्सिकल वर्ब हमारा क्या होता है। इसको हम एक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं स्टेट की। तो स्टेट में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है और हेल्पिंग वर्ब हमारे कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। राइट, ये पहला नंबर हमारा क्या होता है? प्राइमरी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कुल कितनी होती हैं? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कुल टोटल होती हैं 11। 11 आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कौन कौन सी होती है मैं आपको मेंशन करके बता दे रहा हूं। पहला हमारा है टू बी। टू बी में कितने आते हैं? 5 आते हैं। जैसे इज, आर, एम, वॉज, वर। ये हमारा टू बी हो गया।
अब दूसरा आता है हमारा टू डू, इसमें है डू, डज, डिड। तीसरा आता है आपका टू हैव, इसमें आता है आपका हैव, हैज, हैड। आई होप कि आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब समझ में आया होगा। मैं आपको काउंट करके बता दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब 3 होते हैं, तो पहला हमारा हो गया है हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हमारा क्या होता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये कुल कितने होते हैं, ये होते तो वैसे 13 हैं, लेकिन इनको 2 खंडों में बांट दिया गया है। पहला आपका है मॉडल वर्ब जो 10 होते हैं। 10 कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to and must। 1 2 3 4 5 6 7 8 will, shall। ये आपके क्या हो गए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब 3 आपका होता है, थर्ड नंबर मॉर्जिनल, मॉर्जिनल वर्ब। मॉर्जिनल वर्ब क्या होता है, आप इसे मिनी वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं, मिनी हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जान सकते हैं। तो आपके क्या होते हैं, 3 होते हैं। 3 कौन से होते हैं, नीड, यूज टू एंड डेयर। ये आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए, जो कि मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब 3 होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आपके कुल कितने हो गए, 11 हो गए। मॉडल कितने हो गए, 10 हो गए। और आपके मिनी वर्ब या मार्जिनल वर्ब आपको कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। तो 8 8 3 11 और ये 13, 13 ये हो गए, 11 ये हो गए। इस प्रकार से आपके कुल हेल्पिंग वर्ब आप 24 के नाम से जानते हैं। गाइड में एक चीज आपको बता दूं, आपने न जाने कितने चैनल्स देखे होंगे और कितने न जाने लोगों से सुना भी होगा कि इंग्लिश स्पोकन में ग्रामर का कोई काम नहीं होता। आई नो, एक्चुअली आई एम आल्सो इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर, इवन आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट में बोल रहे हैं, प्रेजेंट कंडीशन में बोल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहे हैं, या आप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं, सिंटैक्स का यूज कर रहे हैं, एनालिसिस का यूज कर रहे हैं, डायट इनडायट का यूज कर रहे हैं, डजंट मैटर। मैटर इज दैट कि ग्रामर का कुछ ना कुछ अपना स्पीकिंग में हाथ जरूर होता है। 10% कह सकते हैं, 20% कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आप मैंगो खाते हैं, आम खाते हैं, तो आम में स्वाभाविक है, नेचुरल मैटर है कि आप छिलका नहीं खाते, उसका गुठली नहीं खाते, तो खाते क्या है, बीच का जो उसका गूदा होता है आप उसे खाते हैं। तो स्पीकिंग में क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं उसे हम स्पोकन में निकाल लेते हैं। ग्रामर की मेन मेन चीज इंपॉर्टेंस है, हम अपने स्पोकन में डाल देते हैं, बाकी गुठली और छिलके के तरीके से हम निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ग्रामर 20% आपका होता है और 20% आपका ये जो स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बोर्ड पे बना के दिया हूँ, इसी से सारे चीज चलते हैं, इसी में से आपका स्ट्रक्चर चलता है। मतलब जैसे एग्जांपल है आपका, ये है टू डू में हैव, हैज, हैड। अब इनमें से आप हजारों प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपका टू डू वाले में एग्जाम्पल बना सकते हैं स्ट्रक्चर, टू बी वाले में स्ट्रक्चर ढेर सारे बना सकते हैं, और इन्हीं में से सारी चीज बनाई गई हैं। अगर आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, मान लीजिए आप कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे कॉलेज से रिलेटेड है, आउट ऑफ कॉलेज से रिलेटेड किसी भी कैरियर की बात कर रहे हैं, तो यही सारी चीज घूम घुमा करके आता है। यही आपका डायट एंड डाइट में आता है, यही आपका एक्टिव पैसिव में आता है, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, यही आपका सिंथेसिस में आता है, यही आपका एनालिसिस में आता है, सारा चीज यही में आता है। और स्पोकन में भी इवन यही आता है। तो भाई मैं आपको बारी बारी करके, थोड़ा थोड़ा करके, हर एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊंगा, और बिना स्किप किए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। और मेरा मेरा चैलेंज तो चैलेंज, मेरा 100% गारंटी है कि आप
इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी सारी समस्याएं हटा देंगे, इवन आप बुक्स पढ़ना जान जाएंगे। अगर आप किसी भी क्लास में हैं तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी, आप एप्लीकेशन है, लेटर, निबंध, ऐसे वगैरह एक्सेट्रा, ये सारी चीज आप लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, बोल लेंगे, आप बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोल लेंगे, मेरी गारंटी भी है। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा। ये आपका हुआ स्ट्रक्चर। अब आपको बारी बारी करके मैं बताना चाहूंगा। प्राइमरी वर्ब सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं टू बी, सबसे पहले लेकर के चलते हैं टू बी। एक एक करके आप देखिएगा, टू बी का प्रयोग, फिर टू डू का प्रयोग, हैव टू, और इसी में आपका लेक्चुअल वर्ब भी आ जाएगा, इनके साथ कहां पे किस चीज का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। अब बात करते हैं प्राइमरी को। तो प्राइमरी को विस्तार पूर्वक से देखते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, पहला कौन सा था आपका? पहला आपका था टू बी। टू बी में कुल कितने हैं? 5। इज, आर, एम, वॉज, वर्ब। इज, आर, एम, वॉज, वर्ब। पांचों के एक एक तरह के एग्जाम्पल के रूप में हम लेकर के चलते चलेंगे। तो एच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, आर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, वॉच का प्रयोग कैसे और कहाँ पे करते हैं, और वर्ड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो स्टार्टिंग में चलते हैं पर्सन, फर्स्ट पर्सन से चलते हैं। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? हु टॉक्स, हु स्पीक, जो बातें करता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। एंड हु इज टॉकिंग हियर, और बातें कौन कर रहा है? मी, आई। तो आई के साथ हम क्या करते हैं? एम का प्रयोग करते हैं, ये प्रेजेंट में और पास्ट में वॉच का प्रयोग। आई के साथ एम का प्रयोग प्रेजेंट में और पास्ट के साथ वॉच का प्रयोग। वी का प्रयोग आर और पास्ट में वर। यू के साथ आर का प्रयोग और पास्ट में वर। दे के साथ आर का प्रयोग और पास्ट में वर। फिर ही, सी, इट, ही सी इट के साथ प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉच। अगर कोई पीएन आ जाता है, कुछ लोग राम श्याम, महेश सुरेश, गीता सीता, बहुत से लोग, 2-4 लोग, 6 लोग, वो पीएन होते हैं, यानी प्लूरल नंबर। उनके साथ हम क्या लगाते हैं? आर, प्रेजेंट में, पास्ट में वर्ब। अगर एसएन आता है, सिंगलर आता है, यानी सिंगल नंबर, सिंगल नंबर आता है, सिंगल नंबर प्रेजेंट में इज और पास्ट में वॉज। जैसे किसी का नाम भी हो सकता है, राम, श्याम, सीता, राधिका, रानी, लाइक अभिलाष, महेश, सुरेश, डॉक्टर, एसेट्रा नाम। अब इनके एक एक करके हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले एम को देखेंगे। एम का प्रयोग हम दो जगह पे चीज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट। एम माने क्या होता है? इसका एम के साथ हम आई के साथ एम का प्रयोग और पास्ट में वॉच का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक प्राइवेट टीचर हूं। मैं प्राइवेट टीचर हूं, तो इसे क्या करेंगे? आई एम अ प्राइवेट टीचर, आई एम अ प्राइवेट टीचर। या पास्ट की बात करते हैं, मैं खुले विचार का था। मैं खुले विचार का व्यक्ति था, खुले विचार का व्यक्ति हूं, सॉरी था। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? आई वॉज
स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं खुले विचार का था। तो ये आई के साथ एम का प्रयोग हो प्रेजेंट में और आई के साथ वॉच का प्रयोग हो पास्ट में। अब बात करते हैं वी का प्रयोग हो प्रेजेंट में आर का और पास्ट में वर का। जैसे हम खिलाड़ी हैं, सो वी आर प्लेयर्स। और खिलाड़ी थे तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या कर देंगे, वर का प्रयोग कर देंगे। हम लोग खिलाड़ी थे तो हम लोग खिलाड़ी थे, क्या लिखेंगे, वी वर प्लेयर। अब बात करते हैं यू का। तो यू का प्रयोग प्लूरल के साथ प्रेजेंट में आर का, पास्ट में वर का। जैसे आप बहुत ही चालाक हो, तो चालाक हो प्रेजेंट में तो लिखेंगे यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट। और आप बहुत चालाक थे, आप बहुत चालाक थे, सो यू आर वेरी स्मार्ट। अब बात करते हैं गाइस दे की। दे मीन्स वे, और इसको किस में करते हैं, पीएन में यानी प्लूरल नंबर में, सॉरी। और यहां पर क्या करते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। सॉरी आई गॉट अ लिटिल मिस्टेक। जैसे वे मेरे साथ थे, वे मेरे साथ थे, तो वी कॉल दे। वे मानी यानी वे लोग, तो दे वर विथ मी, दे वर विथ मी, वे मेरे साथ थे। और हैं तो दे आर विथ मी, वे मेरे साथ हैं, दे आर विथ मी, वे मेरे साथ हैं। अब बात करते हैं सिंगलर की। ही पुरुष के लिए, शी स्त्री के लिए, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रो, ब्रदर। और वो मेरा भाई था, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वॉज। जैसे वह मेरी बहन थी, सो शी वॉज माई सिस्टर, शी वॉज माई सिस्टर। अब यहाँ पर बात करते हैं पियन। पियन का मतलब कई लोग आ सकते हैं, बहुवचन में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ईमानदार हैं, कुछ लोग ईमानदार हैं। कुछ लोग कॉल सम पीपल ईमानदार कॉल, सॉरी आई कॉल आर ईमानदार कॉल ऑनेस्ट, सम पीपल आर ऑनेस्ट। अब कुछ लोग यहाँ पे पियन है अर्थात प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, पता नहीं कुछ लोग में 2 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, पता नहीं कितने लोग हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, प्रेजेंट के लिए है। अब कुछ लोग ईमानदार थे, तो अब बहुवचन, ये बहुवचन की बात फिर हो गई और ये भी पास्ट की बात हो गई। तो सीधी सीधी बात है कि पियन बनाने के लिए आप पास्ट में वर का प्रयोग कर दीजिए। अब यहाँ पे सिंगुलर नंबर के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपका ही सी इट आए, कोई भी नाम आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है। जैसे मेरे पिताजी कॉलेज में हैं, मेरे पिताजी कॉलेज में हैं, सो माई
father is in college. My father is in college. मेरे पिताजी कॉलेज में, एक्सेट्रा. आई होप कि आपकी सारी चीज समझ में आया होगा गाइड. और फाइनली मैं आपको बता दूं, सारी सेंटेंस, हर एक एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की हर एक एक हेल्पिंग वर्ब को आप तीन तीन चार चार सेंटेंसेज बनाएंगे. एम की कम कम पांच पांच छह छह सेंटेंसेज बनाइए, वॉच की बनाइए, वर्क की बनाइए, और कोशिश करिए कि खूब प्रैक्टिस करिए. जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करें. बिकॉज एवरीबडी नोज प्रैक्टिस मेक अ माइंड परफेक्ट. की अभ्यास से इंसान महान बनता है. देयर इज नो एनी सिंगल वर्ड इन द वर्ल्ड विदाउट प्रैक्टिस कैन बी गॉट अ सक्सेस. कि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना प्रैक्टिस को हम सक्सेस हो सके. एवरी प्लेस इट टेक्स ओनली प्रैक्टिस. हर जगह प्रैक्टिस ही लगता है. तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे. आपके अगल बगल पास पड़ोस में जितने भी सामान पड़े हैं वो सब सारे के सारे वर्ड्स इंग्लिश में आप लिख डालिए, इंग्लिश बोल डालिए. फिर देखिए धीरे धीरे करके आपकी एडवांस लेवल में किस तरीके से आपकी इंग्लिश पहुंचती है, और आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे जिसका आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया था. तो गाइस, उम्मीद है कि आपको ये चैनल वीडियो अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ. कमेंट करके लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके मुझे बताइए. मैं आपकी प्रॉब्लम का 100% समाधान करूंगा. ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस टाइम यू ऑल.